डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपके साथ कर दिया डिस्कस। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू, कि आपने एक रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। रैशनल नंबर जो है वो P और Q को, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये दिया हुआ है कि 8 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 4 + 3 2 का स्क्वायर रूट P + Q। तो इसको मैं आपको सोल्व करवा के P और Q की जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास P + Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट बराबर है 8 - 3 इंटू 2 और 4 + 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। अब इसको क्या करना है कि हमने रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 4 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 2 के स्क्वायर रूट के साथ, यानी कि ये 4 + 3 का स्क्वायर रूट है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है कि 4 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, 4 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो अब क्या करना है कि ये हमारे पास आ जाएगा P + Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई मैं करूंगा 4 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। और नीचे मैंने आपको हमेशा बताया था कि एक फार्मूला बनता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर -3 इंटू 2 सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a + b इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब ऊपर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आ जाएगा। जब 8 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू 2 आ जाएगा। जब इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 इंटू 2 आ जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आ जाएगा +9। जब 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अकेला ही आ जाएगा। और ये आ जाएगा 16 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होके, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये मैंने मल्टीप्लाई आपके पास कर दिया है कि P + Q का स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूं कि ये 8 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आएगा। जब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये जब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 12 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, अब ये भी 2 का स्क्वायर रूट है और 2 का स्क्वायर रूट है। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो वैल्यू सेम हो तो बाहर एक आ जाती है, या इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो 2 रह जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होके तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि ये P + Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 32 और माइनस ये आपके पास आ जाएगा, माइनस है ये भी माइनस है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा -36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस आपके पास आ जाएगा 18 इंटू क्या आ जाएगा 16 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 18 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये 16 है
اور جب اس کو दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P प्लस Q इंटू 2। अब ये आपके पास 32 है, ये 18 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। क्योंकि इन दोनों को हमने क्या करना है, मैंने क्या किया है आपके पास कि ये जो 32 है, 32 को मैंने प्लस कर दिया है 18 के अंदर, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 50 आएगा। और ये 36 है, इसको वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। तो इसको जब मैं करूंगा P प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 2। अब ये आ जाएगा माइनस आपके पास आ जाएगा, इसको भी जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 36 को जब मैं 2 के साथ करूंगा तो ये भी -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 को ही मैंने इसके ऊपर डिवाइड कर दिया और -2 को ही आपने इसके ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो ये आ जाएगा P प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा -25। तो ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, इसको आ जाएगा 18 इंटू 2, क्योंकि ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो 18 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 7 ही आएगा, तो ये 20 आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां से आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्योंकि हमने तो वैल्यू निकालनी है किसकी, P एंड Q की। कंपेयरिंग, तो क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे अबव इक्वेशन को तो क्या होगा आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू, जो P के बाद आंसर आ जाएगा, P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -25, और जो Q का आंसर आपके पास आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए, तो 18 आपके पास आ जाएगा। P का आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और जो Q का आंसर आया है वो आपके पास आ जाएगा 18। P का -25 और Q का जो आंसर है वो आ जाएगा 18। ये था आपका 4 का ये आंसर था। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, कि यानी कि इसको मुख्तसर करना है, हमने सिंपल करना है कि इसको। अब ये भी वैसे का वैसे, ये जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपके साथ 2 वाला जो डिस्कस किया था, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 है। अब इसको जब हमने करना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन पहले मैं आपके साथ करूंगा। 25 है, इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, इसकी पावर है 3/5 ओवर आ जाएगा 16, इसकी पावर आ जाएगी 5/4, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 8, और 8 की पावर आ जाएगी 4/3। अब ये तो 25 की तो फैक्टराइजेशन आसान है कि इसको 5 की पावर मैं 2 लिख सकता हूं, लेकिन 243 की थोड़ी सी मैं फैक्टराइजेशन आपके सामने भी कर देता हूं कि इसको कैसे फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि एंड पे ऑड नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 8 3 24, और ये 1 आ जाएगा, 3 1 3, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 2 6, और ये 2 रह जाएगा, ये 27 आ जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पे तो ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये फिर 3 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 1। यानी कि जब 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5। ये आपके सामने मैंने इसकी फैक्टराइजेशन भी कर दी है। तो अब इसको जब मैं लिखूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा कि 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, और ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की है तो ये मैं लिखूंगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर भी 3/5, और इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 और होल की पावर 5/4, क्योंकि 16 की भी फैक्टराइजेशन आसान होती है हमारे पास। 16 को कैसे मैंने फैक्टर बनाने हैं, 2 पे चला जाएगा 8 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 4 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 2 और इंटू 2 की पावर हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 16 हमारे पास होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 4/3। अब एक और बात जो आपने, अगर फैक्टराइजेशन बाज़ औक़ात बच्चों को भूल जाती है कि आप भूल जाते हैं कि फैक्टर इसके कैसे बनाने हैं, लेकिन ऊपर वाली पावर से थोड़ा सा आपने गैस लगाना है
कि ये 25 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। तो ये 243 है, इसको मैं 3 की पावर 5, जो एंड वाला हिस्सा है 3 की पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये इसी तरह जो 16 है, इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 4/3। अब मैं पावर जो कैंसिल होती है हमारे पास, वो बात पुरानी बात कि ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है बटे वाली, ये आपने इक्वल के सामने लगानी है। जैसे मैंने लाइन अभी आपके सामने लगा दी है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा। 5 के साथ कैंसिल हो गए, 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगी पावर, और ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी। नीचे रह जाएगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2 की पावर 4 आपके पास। ये आपके पास या जो वैल्यू कैंसिल होती थी उनको मैंने कैंसिल कर दिया है, और बाकी जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू मैंने आपके पास लिख दी है। अब ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3 एक ही पावर के अंदर, और ये 3 की पावर भी 3 है, इनको मैं होल की पावर क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 है प्लस 4 है, क्योंकि ये दोनों की बेस सेम है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, इनको मैंने पावर्स को आपस में ऐड कर दिया है। तो ये आ जाएगा 15 की पावर जो 3 है, और नीचे मैं लिखूंगा 2 की पावर आपके पास 9 आ जाएगा। 15 की पावर 3 कैसे मैं लिखूंगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और 2 की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को 9 दफा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दफा मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 33 75, और नीचे वाली आंसर जब मैं करूंगा तो ये वाला आ जाएगा 512। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 9 को, तो ये आपके पास, ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी 2 की पावर 9 लेके कर सकते हैं। अगर ये स्टेप आपने स्किप भी करना है तो कर सकते हैं, और 15 की पावर 3 को भी आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास जो आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका ये वाला आपके पास जो फर्स्ट पार्ट का ये वाला आंसर है। पर 5 का पार्ट नंबर जो 2 है वो आपके पास था कि 54 है, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट के साथ पावर 3 है, 9 की पावर x प्लस 1 है, 216 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 2x माइनस 1 है। जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास सबसे पहले वही मैंने करना है कि जो आपके पास फैक्टराइजेशन है, जो पिछले मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बताई थी कि वो फैक्टराइजेशन पहले हम करेंगे। 54 है मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट के ऊपर है 27, और इस होल की पावर है 2x डिवाइडेड बाय आपके पास 9 की पावर x प्लस 1 है, प्लस 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 2x और माइनस 1 आपके पास है। अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको 54 की जो फैक्टराइजेशन है आपके सामने वो करता हूँ। 54 को जब मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 2 2 4, ये 1 इधर से कैरी करके 14 आ जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा तो ये 3 आ जाएगा 9 आपके पास, 9 3 27, फिर 3 पे ये 3 आ जाएगा, और ये भी आपके पास 3 आ जाएगा। ये सारा अमल आपने रफ अमल में या रफ वर्क आपका पास होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 27 की तो फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3 है, लेकिन 216 की भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये 2 पे चला जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, फिर 2 पे चला जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, ये 27 आ जाएगा, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 9 3 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये मैंने दोनों वैल्यू को आपके सामने क्या किया है, 54 को भी मैंने फैक्टर बना लिए हैं,
और 216 के भी मैंने आपके सामने जो है वो फैक्टराइजेशन कर दी है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो देन ये फैक्टराइजेशन आपने पहले तजज़ी का तरीका बेसिक क्लासेस के अंदर दूसरी तीसरी चौथी जमात में आपने सीखा है, लेकिन मैंने आपके साथ इसको एक दफ़ा फिर भी डिस्कस कर दिया है। तो अब इसको क्या करना है कि ये जो 54 है आपके पास, इसको मैं लिखूंगा कि 54 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 और होल की पावर मैंने क्या कर दिया है 2x आपके पास, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और होल की पावर x प्लस 1। तो ये मैं नीचे जो लिखूंगा प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आया है 2 की पावर 2 आपके पास, या ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 216 की जब मैंने फैक्टराइजेशन किया 1 2 3 3 दफा 2 2 लिखा है मैंने, और 3 दफा ये 3 3 आया हुआ है, 3 की पावर 3 ये वाला आ गया है। और ये 54 की जगह पे मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2 ये है 1 2 3 और 3 की पावर 3 मैंने ये लिख दिया है। 27 को वही मैंने लिखा है कि 3 की पावर 3 है आपके पास और 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसको मैंने जब नेक्स्ट स्टेप में करना है तो ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, ये मैंने क्या करना है 3 की पावर 2x को मैं अंदर ले आया हूं और इसकी पावर मैंने 3 और होल की पावर जो है ये 1 ओवर मैंने 3 कर दी है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस आपके पास 2 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। अब ये देखें ये दोनों की बेस एक जैसी है, 2x आ जाएगा और ये वाला 2x है माइनस 1 प्लस आपके पास 3 आ जाएगा, दोनों की बेस एक जैसी है, ये वाला भी 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है। जब दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर्स को आपस में क्या किया मैंने ऐड कर दिया है। लेकिन इधर एक स्टेप आपने गौर से जरा देखना है, ऊपर से मैंने क्या किया है, ये 3 की पावर 3 था तो 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2x को मैं अंदर ले आया हूं, ये स्क्वायर रूट के ऊपर है तो इसको मैंने 1 ओवर 3 आपके पास कर दिया है, तो ये वाला 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आपके पास क्या रह जाएगी वैल्यू आपके पास रह जाएगी, ये ऊपर जो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या रह जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा आपके पास इनटू मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नीचे आपके पास आ जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 3 प्लस 2 प्लस आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा, क्योंकि ये 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 रह जाएगा और ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x और नीचे रह जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3, इसमें से सिर्फ ये माइनस मैंने कर दिया है। अब अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर ये किया है कि ऊपर भी बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा, नीचे रह जाएगा 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस आपके पास 2 रह जाएगा प्लस आपके पास 2 की पावर 3, ये रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब नीचे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ऊपर 3 की पावर 3x प्लस 3 है, लेकिन ऊपर से भी मैंने कॉमन क्या निकाला, थोड़ा सा इसको मैंने लिखूंगा ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 और एक इधर 3 की पावर 1 को मैंने लहदा कर लिया है,
नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 और ऊपर क्या आ जाएगा अब 3 की पावर 2x प्लस 2 आपके पास लैदा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 लैदा से आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा आपके पास 1 प्लस तो ये रह जाएगा 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। तो इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 6 और नीचे आपके पास 1 प्लस 2 की पावर 3 आपके पास 8 होती है तो ये आ जाएगा 6/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर आपके पास 3। ये था पार्ट नंबर आपके पास जो है वो 5 का 2 वाला पार्ट। अब इसमें आपके पास सीमी जो है वो आगे वाला पार्ट नंबर जो है वो 5 का जो 3 पार्ट है उसको मैं आपके सामने करता हूँ सॉल्व। जो इसका है पार्ट नंबर वो वैसे का वैसे ही है। 216 की मैंने फैक्टराइजेशन आपको अभी बताई है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसी तरह मैंने 25 का भी आपकी फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 बताई है। इसको मैं जब करता हूँ सोल्व तो क्या होगा आपके पास सोल्यूशन इसका होगा 216 की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। 0.04 की पावर आ जाएगा -3 ओवर 2 और होल का आपके पास क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट भी आ जाएगा आपके साथ। इसके होल का स्क्वायर रूट भी आपके सामने ये आ जाएगा। अब जब इसको करना है तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने करना है वो वैसे का वैसे ही इसको करेंगे। क्या करेंगे कि इसको 216 की पावर है हमारे पास 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1 ओवर 2 आपके पास आ जाएगी। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 0.04 और इसकी पावर आ जाएगी 3 ओवर 2। जब इसको मैंने लेके गया हूं ऊपर तो ये आपके पास माइनस थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब क्या करना है इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मैं इसको लिखूंगा 216 को और 2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही इनकी होल की पावर ये आ जाएगी। इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 और होल की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिखूंगा 4 ओवर इसको डेसिमल को जब मैं खत्म करना है तो आपके पास क्या आएगा डेसिमल की जगह पे 1 लगाना है। मैंने A1 और 2 डिजिट है तो 2 0 मैंने आपके पास लगा दी हैं तो इसको मैं लिखूंगा 3 ओवर 2। अब इसमें क्या करना है होल का आपके पास स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अब इसमें एक बात को गौर से जब आपने देखना है कि ये वाला 216 की फैक्टराइजेशन मैंने पीछे आपके साथ बताई हुई है कि ये 216 की फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या किया है फैक्टराइजेशन को लहदा 2 की पावर 3 है इसकी पावर मैं कर दूंगा 2 ओवर 3 और ये आपके पास 3 की पावर 3 है इसकी पावर भी मैं 2 ओवर 3 कर दूंगा। पावर को मैंने 2 की पावर 3 है 2 ओवर 3 और ये 3 की पावर 3 है इसकी 2 ओवर 3 तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 और इसकी होल की पावर 1 ओवर 2 और इसको मैंने कैंसिल कर दिया है तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 25 और इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 3 ओवर 2। 4 1 are 4 और 4 को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 100 आएगा। अब होल का इसके बाद स्क्वायर भी ऊपर क्या आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 3 के साथ काट जाएगा ये भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 आ जाएगा और ये रह जाएगा 5 की पावर 1 क्योंकि ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रह जाएगा ये आएगा कि इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर ये 5 की पावर 2 रह जाएगा और इसकी पावर भी ये 3 ओवर आपके पास 2 आ जाएगी क्योंकि 1 की पावर 3 ओवर 2 वो तो 1 ही होती है। लेकिन जब 25 को मैंने लिखा है 25 को मैं लिखूंगा 5 की पावर 2 तो इसकी पावर 3 ओवर 2 को मैंने लैदा कर दिया है और होल का स्क्वायर रूट भी आपके पास आ जाएगा। अब क्या किया है
کہ یہ آ جائے گا 2 کی پاور 2 آپ کے پاس آ جائے گی ملٹیپلائی بائی 3 کی پاور بھی 2 آ جائے گی ملٹیپلائی بائی 5 کی پاور 1 آ جائے گی، اور یہ بھی ویلیو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی آپ کے پاس کینسل ہو جائے گی، تو یہ رہ جائے گا 5 کی 1/5 کی پاور آپ کے پاس کیا رہ جائے گی 3 رہ جائے گی، اور ہول کا اسکوائر روٹ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ ویلیو آپ نے یہ والا دونوں کی بیس سیم ہے، یہ پاور 1 ہے یہ پاور 3 ہے، تو نیچے والی کو پاور یہ آ جائے گا 2 کی پاور آپ کے پاس 2 آ جائے گی، 3 کی پاور بھی 2 آ جائے گی، اور نیچے کیا آ جائے گا 5 کی پاور 3 -1 آ جائے گی، کیونکہ یہ پاور نیچے آ کے -1 آپ کے پاس ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ 2 کی پاور 2 ہے تو یہ بھی رہ جائے گا 3 کی پاور 2، اور یہ 5 کی پاور 2 رہ جائے گا، اور ہول کا اسکوائر بھی آ جائے گا۔ اب اسکوائر روٹ تینوں ویلیو کے اوپر اسکوائر ہے آپ کے پاس، تو کیا کریں گے 2 کی پاور 2، 3 کی پاور 2 اور 5 کی پاور 2، اور اس کی پاور 1/2 1/2 آ جائے گی، تو یہ 2 کی پاور 2 ان کی پاور 1/2، تو 3 کی پاور 2 اس کی پاور بھی 1/2، اور نیچے آ جائے گا 5 کی پاور 2 اور اس کی پاور بھی 1/2، تو یہ پاور ان کے ساتھ کینسل ہو جائیں گی، تو کیا رہ جائے گا 2 ملٹیپلائی بائی 3، اور نیچے رہ جائے گا 5، 2 کو ملٹیپلائی جب 3 کے ساتھ کریں گے تو 6 آ جائے گا، اور یہ آپ کے پاس 5 اس کا آنسر آ جائے گا۔ یہ کوشچن نمبر جو 5 تھا اس کا پارٹ نمبر آپ کے پاس ہے 3 والا پارٹ ہے۔ کوشچن نمبر میں نے 5 کا 3 والا پارٹ ہے، اب 4 کو ہم کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر جو 5 کا 4 والا پارٹ ہے یہ ہے a کی پاور 1/3 ہے پلس b کی پاور 2/3، a کی پاور 2/3 مائنس a کی پاور 3، b کی پاور 2/3 پلس b کی پاور 4/3۔ اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں۔ فارمولا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے 8 کلاس میں بھی پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ اس میں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس x کی پاور 3 پلس 1/x کی پاور 3 ہوتا ہے تو یہ آ جاتا ہے کہ x پلس y آپ کے پاس ہوگا انٹو x کا اسکوائر مائنس ایکس وائی پلس y کا اسکوائر ہوتا ہے، کہ اگر یہ والی ویلیو ہوگی تو وہ فرسٹ والی ویلیو کا کیوب ہوتا ہے پلس دوسری ویلیو کا بھی کیوب ہوتا ہے۔ اب اس کو جب میں نے سولو کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا، اس کو سولوشن جب ہم نے کرنا ہے تو یہ تو ویسے کا ویسے آئے گا، a کی پاور 1/3 ہے پلس b کی پاور 2/3 آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب اس کو جب میں نے لکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس تھوڑا سا اس کو لکھنے سے پہلے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ میں لکھوں گا a کی پاور 1/3 ہے اور اس کا میں اسکوائر لکھوں گا مائنس a کی پاور 1/3 ہے انٹو b کی پاور ہے 2/3 پلس میں اس کو جب لکھوں گا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا b کی پاور 2/3 اور اس کا بھی میں اسکوائر لکھوں گا، کیونکہ جو ویلیو ادھر ہوتی ہے سیم ایز اٹ از، اس کا جو ادھر والی کا اسکوائر ہوتا ہے وہ سمپل ویلیو ادھر ہوتی ہے، اور جو ویلیو ادھر ہوتی ہے وہ سمپل والی ویلیو، جو ویلیو ادھر اس کا اسکوائر ہے وہ سمپل ویلیو ادھر ہوتی ہے۔ جیسا یہ x ادھر ہے سمپل 1 والی ویلیو تو ادھر اس کا اسکوائر ہے، یہ y کا اسکوائر ہے جو y اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر درمیان میں پلس ہے تو ادھر مائنس آئے گا، ادھر درمیان میں پلس ہے تو اس کے ساتھ بھی مائنس آئے گا۔ تو جب اس کو میں نے لکھا ہے تو آپ کے پاس یہ والا جو فارمولا ہے یہ سیم ایز اٹ ویسے کا ویسے فارمولا جب ابھی میں نے آپ کو یہ والا بتایا ہے، تو اس کو میں لکھوں گا کہ a کی پاور 1/3 اور ہول کی پاور آپ کے پاس 3 آ جائے گا پلس b کی پاور 2/3 اور اس کی بھی پاور 3 آ جائے گا۔ اب b کی پاور 2/3 ہے تو اس کی بھی پاور کیا آ جائے گی آپ کے پاس 3 آ جائے گی۔ اب یہ 3 والی ویلیو کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو a رہ جائے گا پلس یہ والی جو ویلیو ہے 3 کے ساتھ کینسل ہو کے تو یہ b کا آپ کے پاس اسکوائر آ جائے گا۔ یہ تھا آپ کے پاس جو پارٹ نمبر اس کا 4 ہے، تو یہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ ایکسرسائز جو ہے وہ 1.2 کا 5 کا 4 والا پارٹ تھا آپ کے پاس۔ اس میں نے آپ کو ایک فارمولا بھی بتایا تھا۔ فارمولا کیا تھا کہ x کی پاور 3 پلس y کی پاور 3 ہے، تو اس کو میں لکھوں گا کہ x پلس 3 x پلس y انٹو
एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अगर इसमें एक और बात भी मैं बता दूं कि अगर दरमियान में इधर माइनस आ जाता है, फर्ज किया फार्मूला ये बन जाता है कि एक्स का क्यूब माइनस वाई ओवर वाई की पावर 3 का ये वाला एक्स का क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब, तो ये फार्मूला क्या आपके पास होगा, एक्स माइनस वाई, तो इनटू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये क्यूब वाले दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होना था, लेकिन मैंने आपको माइनस वाला भी साथ में बता दिया कि अगर दरमियान में माइनस होगा तो इधर आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर दरमियान में प्लस होगा तो इधर वाली वैल्यू आपके पास माइनस होगी। ये थी आपके पास एक्सरसाइज जो है 1.2 के क्वेश्चन के 5 के मैंने सारे पार्ट आपने करवा दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक और कमेंट में अगर कोई मसला होगा तो वो भी आप मेरे साथ शेयर लाजमी करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।